1946 का विधानमंडल चुनाव, 3 जनवरी को प्राथमिक चुनाव, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के एक कार्यकर्ता की हत्या हुई, शव यात्रा में पुलिस का लाठीचार्ज, वहां भी एक कार्यकर्ता शहीद हुआ। 17 फरवरी को एक थाली अर्पण कार्यक्रम का आयोजन, डॉक्टर अंबेडकर को 17,000 रुपए दिए गए। 11 मार्च 1946 को मुंबई विधानमंडल का चुनाव, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, सर पर कफन बांधकर युद्ध भूमि पर उतरा हूं। गांधी चाहे नाक सिकोड़े, पटेल दहाड़े या नेहरू जल भुन जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। ये चुनावी सीरीज है, कैसे चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर दहाड़ते थे भाषणों में। पूरा भाषण सुनिएगा क्योंकि ये आपके काम आने वाला है भविष्य। चलिए लिए चलता हूं 17 फरवरी 5 बजे परेल के जीआईपी रेलवे वर्कशॉप के सामने सावदेवी रमाबाई अंबेडकर में आयोजित कार्यक्रम, नरे पार्क में कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इसमें औपचारिकता बहुत हुई थी, 2-3 पेज प्रोसीडिंग पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं सीधे डॉक्टर अंबेडकर के भाषण में आपको लिए चलता हूं। उन्होंने क्या कहा था, पूरा वीडियो सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके और जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो भी ये सीख सकें कि आखिर सार्वजनिक मंचों से भाषण किस तरह से दिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, आने वाले मार्च महीने की 11 तारीख को मुंबई असेंबली का चुनाव होने जा रहा है। तब आपका क्या कर्तव्य होगा, यह बताने के लिए आज इस सभा का आयोजन नहीं किया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से मैंने बगैर खाए पिए 200 मील की यात्रा की है। काफी थका हुआ हूं, इसलिए आपके सामने मैं थोड़ा ही बोलने वाला हूं। इस बारे में आप बुरा न माने। आगे कहते हैं, अब ये जो चुनाव होने जा रहा है उनके बारे में आप बिल्कुल निराश न हो। यह एक संग्राम है, यह हमारी आजादी का आखिरी संग्राम है। कुरुक्षेत्र पर कौरव पांडवों के बीच हुए युद्ध की तरह हमारी आज की यह लड़ाई है। डॉक्टर अंबेडकर बार बार महाभारत के उदाहरणों का हवाला देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, और पूरी महाभारत की कहानी सुना रहे हैं। वो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। महाभारत में कहा गया है कि कौरव पांडवों की सेनाएं जब युद्ध भूमि में आमने सामने हुई, तब अर्जुन पेशोपेश में था, असमंजस में था। लड़ाई कैसे की जाए, कौन सा पेच लड़ाया जाए, विरोधी पक्ष पर हमला कैसे करें, आदि विषयों के बारे में सोचने के बजाय आत्मा परमात्मा के बारे में सोच रहा था। अर्जुन श्री कृष्ण से सवाल पूछ रहा था आत्मा की। युद्ध के क्षेत्र में इस प्रकार के सवाल पूछना मूर्खता है। युद्ध में युद्ध किया जाता है, सवाल नहीं पूछे जाते, मूर्खता है। मुझे शक है कि इस प्रकार का कोई प्रसंग भी हुआ होगा। अगर आज के युग में कोई करना चाहे तो उसे मूर्खों में ही गिना जाएगा। आगे कहते हैं, पिछले 20 सालों में मैं आपको अपने उद्देश्य और उद्देश्य को साधने के मार्ग में बताता रहा हूं। मुझे यकीन है कि उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप पूरी तरह संगठित हुए। आज मैं पिछला पाठ दोहराए बगैर आने वाले 11 तारीख को हमारा क्या कर्तव्य होगा इस विषय पर बोलने वाला हूं। पिछले चुनाव के समय प्रतिपक्ष से हमारा आमने सामना नहीं हुआ था। जितने संगठित हम आज हैं उतने संगठित उस समय नहीं थे, लेकिन आज हमारी शक्ति बहुत बढ़ गई है। यह देखकर दुश्मन के होश उड़ने लगे हैं। हाल ही में मुंबई में हुए हमारे प्राथमिक चुनाव के दौरान कांग्रेस के लोगों ने अपने वीर चोखाजी गांगुर्डे की हत्या की। मुझे पता चला कि शहीद गांगुर्डे चोखाजी के शरीर पर दुश्मन द्वारा धारदार हथियार से हमले के 21 निशान थे। इसी शहीद की शव यात्रा में शामिल हुई भीड़ पर पुलिस ने लाठियां चलाई
और उसमें हमारा दूसरा वीर रामचंद्र कांबले शहीद हुआ। कईयों को गंभीर चोटें आई। नागपुर में हमारे गजभिये और वासनिक इन दो वीरों की बलि चढ़ी, 4 लोग की हत्या हुई थी। कुछ दिन पूर्व सतारा में भी हमारी सभा पर कांग्रेस के लोगों ने पत्थर फेंके। सौभाग्य से हमारे लोग घायल नहीं हुए और उनके लोग लहूलुहान हुए। पिछले चुनावों में कांग्रेस ने कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया। उस समय कांग्रेस थी, जाहिर है सत्ता पार्टी होती, जो सत्ता पार्टी होगी उसी से वार्तालाप होगा। खुलेआम हमसे टक्कर लेने का साहस उस वक्त नहीं दिखा। फिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस आज हमसे लड़ रही है? इस बात को अच्छी तरह जान लें। हम राजनीति के मैदान में उतरे हैं इसलिए या हम चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए कांग्रेस हम स्वाभिमानी अस्पृश्य पे गुस्सा है, ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन लड़ने की वजह से गुस्सा नहीं है। असल में वह हमारा फेडरेशन नहीं चाहते, संगठित ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहते, फेडरेशन नहीं चाहते। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का कांटा उनकी आंखों में चुभ रहा है। अपने फेडरेशन की बढ़ती ताकत से कांग्रेस बौखला गए हैं। कांग्रेस को लगता है कि अस्पृश्य लोग और मुसलमान लोग को अलग अलग ही चुनाव लड़े, उनका समाज बिखरा रहे तो बेहतर। इस प्रकार बिखरे हुए लोगों को कांग्रेस में खींचने की उनकी कवायद चलती रहे। कुत्तों के सामने हड्डी डालने से वह नहीं भौंकता। इसी तरह निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों को वश करना कांग्रेस के लिए आसान होता है। किसी को जूते की फैक्ट्री का, किसी को गटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देकर उसे उपकृत किया जा सकता है, ओबलाइज किया जा सकता है। इसके विपरीत किसी ताकतवर संस्था के उम्मीदवार को किसी भी तरह लालच देकर अपने वश में नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि हमारी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ज्यादा ताकतवर बने। आगे कहते हैं, बहुत शानदार भाषण है, सुनते जाइएगा। कांग्रेस के नेताओं के नजरिए को अगर अच्छी तरह जांचा परखा जाए तो समझ में आएगा कि कांग्रेस यही चाहती है कि केवल एक संस्था रहे, केवल कांग्रेस रहे। ऐसे आज जो दूसरी पार्टी चाहती है, उनकी महत्वाकांक्षा है कि अन्य सभी लोग चुपचाप कांग्रेस में शामिल हो। एक संस्था, एक नेता, एक ही मार्ग हासिल कर अन्य पूरे समाज पर निर्बाध रूप से वो शासन चलाते रहे। यही कांग्रेस की इच्छा है और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वे जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। हमें मार गिराने के लिए वे किसी भी मार्ग का सहारा ले रहे हैं। हाल ही में हमारे लोगों पर जो हमले हुए हैं और हो रहे हैं, हमारे सूरवीरों की हत्याएं हुई हैं, उसका कारण है कांग्रेस की यही महत्वाकांक्षा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि विरोधी पार्टी की किसी भी गुंडागर्दी से आप न डरें। आपके उद्देश्य के प्रति आपके प्रेम को लेकर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। 11 मार्च को होने वाले चुनाव में अपने उम्मीदवार को भारी बहुमत से विजयी दिलाने की आप पूरी कोशिश करें। किसी की भी धमकियों से आप न डरें। शहीद गांगुर्डे अच्छे कार्यकर्ता थे, हमारे अन्य कार्यकर्ता भी अच्छे थे। उन सभी के परिवारों से मैं यही कहना चाहता हूं कि उनकी मृत्यु पर शोक न करें, आज या कल, लेकिन निश्चित रूप से यह किसी के साथ घटने वाली घटना है। मृत्यु, मरना तो तय है, घटना सबसे जो सत्य है वो है मृत्यु। शहीद गांगुर्डे और अन्य शहीदों को वीर गति प्राप्त हुई है। उनकी मृत्यु से समूचा समाज दुखी हुआ है। वे वीर शहीद मरे नहीं हैं, अमर हुए हैं। उनकी मृत्यु अनुपम है। आगे कहते हैं कि मैं कांग्रेस वालों से कहना चाहता हूं कि उनकी इस प्रकार की धमकियों से, अत्याचारी हमलों से या उनके कृत्य से हम डरने वाले नहीं। सिर पर कफन बांधकर ही हम लड़ाई के मैदान में उतरे हैं। सामना करने की हमारी पूरी तैयारी है। जो होना होगा वह देखा जाएगा। अपने समाज की आजादी के लिए सभी स्वार्थ त्यागने की हम तैयारी कर चुके हैं। अपमानजनक ढंग से हम किसी की शरण में नहीं जाएंगे।
अपने सामर्थ्य पर हमें पूरा भरोसा है। हम दुश्मन की नाक में दम कर कर छोड़ेंगे, जीत आखिर हमारी होगी। फिर महाभारत पे लौटते हैं, बार बार अपने ऑडियंस को, क्योंकि वो रूपक को जो प्रतीक होते हैं उसे समझना आसान होता है। महाभारत की कहानी पे द्रोण पे लौटते हैं, बड़ा दिलचस्प कहानी है, सुनिए। द्रोण मुनि जाति से ब्राह्मण था, वह अमीरों की बस्ती में रहता था। उसके बेटे का नाम अश्वत्थामा था। अमीरों के बच्चे चांदी के बर्तन में दूध पिया करते थे। यह देखकर अश्वत्थामा भी अपनी मां से दूध मांगता था। गरीब होने के कारण द्रोण के घर में चांदी के बर्तन था ही नहीं, गाय भी नहीं थी। बच्चे को बहलाने के लिए मां पानी में आटा मिलाकर मिट्टी के बर्तन में अश्वत्थामा को देती थी और बाकी के बच्चे के साथ वही दूध पीकर अश्वत्थामा संतोष कर लेता था। एक दिन द्रोण ने यह देखा, अपना बेटा मिट्टी के बर्तन में आटा पानी मिलाकर बनाया दूध बाकी बच्चों के साथ बैठकर पीता है। यह देखकर द्रोण को बहुत दुख हुआ। उसके मन में आया, मेरे जिंदा रहने का मतलब ही क्या है? कहीं से मुझे एक गाय हासिल करनी होगी। उसे लगा कि द्रुपद राजा द्रुपद अपना गुरु बंधु है, उसके पास जाकर उसे अपने गुरु बंधु होने की याद दिलाकर उससे गाय मिल सकती है। इसी आशा से वह द्रुपद राजा की नगरी पहुंचा। राजमहल के द्वार के पास जाते ही द्वारपाल ने पूछा, तू कौन है? द्रोण ने कहा, वह राजा का गुरु बंधु है। चिथड़े पहना हुआ आदमी राजा का गुरु बंधु कैसे हो सकता है? यह सोचकर द्वारपाल जोर जोर से हंसने लगा, द्रोण का मजाक उड़ाने लगा। आखिर किसी सयाने आदमी ने दरबार में राजा को सूचना भेजी कि आपका कोई गुरु बंधु द्वार पर खड़ा है और आपसे मिलना चाहता है। उसने बुलवाया राजा ने द्रोण को। गुरु बंधु की होने की याद दिलाने के लिए द्रोण ने राजा को कई बातें बताई और गाय देने की गुजारिश की, लेकिन द्रुपद ने अपमानित कर धक्के मारकर राजमहल से निकलवा दिया। तब द्रोण ने क्या कहा वो सुनिए। द्रोण ने कहा, राजा, अगर तू गाय देना नहीं चाहता था तो मुझे बता देता, लेकिन मुझे वैसा बताने के बजाय भरे दरबार में तूने मेरा अपमान किया है। प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं इस अपमान का बदला लूंगा। अपने शिष्यों के जरिए तुम्हारे हाथ पांव बंधवाकर अपने पैरों पे लोट लगवाऊंगा, तभी अपना नाम द्रोणाचार्य बताऊंगा। इतना कहकर द्रोण वहां से निकल गया। आगे द्रोण ने कौरव और पांडव दोनों को धनुर्विद्या सिखलाई। विद्या खत्म करने होने के बाद अन्य शिष्यों की तरह अर्जुन ने गुरु दक्षिणा के लिए पूछा, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? तब द्रोण ने उससे गुरु दक्षिणा मांगी और गुरु दक्षिणा में वही था। सचमुच अर्जुन द्रुपद राजा को बांध कर ले आया और द्रुपद को द्रोण के चरण छूने पड़े। यह कहानी बताकर अपने कार्यकर्ताओं में जोश किस तरह से भरते थे अंबेडकर, ये सुनिए। भाइयों और बहनों, हम अल्पसंख्यक होंगे, गरीब भी होंगे, लेकिन हम में स्वाभिमान है। द्रोण की तरह ही प्रखर अभिमान पालते हुए हम समर्थवान शत्रु को भी हराकर अपने पैर पकड़ने के लिए मजबूर करेंगे। इस बारे में मुझे पूरा विश्वास है। पूरे सभा में जोर जोर तालियां। ऐसे कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस बनाया जाता है। मृत्यु को पीछे छोड़कर अपने समाज की आजादी के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ना, यही अपनी प्रतिज्ञा है। फिर तालियां बजी पूरे ग्राउंड में। अब आगे कहते हैं कि कांग्रेस से तथा हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूं कि मार धार और दंगे फैलाकर हम चुनाव नहीं जीतना चाहते। भले हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, स्वाभिमान जरूर है। जो हम पर हमला करेंगे उसका उसी तरह जवाब देंगे। इतने दबंग आदमी थे, कहते थे कि ऐसे नहीं बैठा हुआ हूं, हमला करोगे तो उसका जवाब दिया जाएगा ना। आगे कहते हैं कि हिंदुओं से मेरा बस इतना ही कहना है कि जिस प्रकार आपकी राजनीति
अंग्रेजों की सत्ता की मुक्ति के लिए है, उसी प्रकार हमारी राजनीति हिंदुओं की गुलामी से मुक्ति के लिए है। आप जिस प्रकार अंग्रेजों का राज नहीं चाहते, उसी प्रकार हमें हिंदुओं का राज नहीं चाहिए। आपकी नजर में अंग्रेज जाएंगे तो हिंदुओं को स्वराज मिलेगा, और हमारी नजर में अंग्रेज जाएंगे तो हिंदू आएंगे। आज केंद्रीय मंडल में कुछ यूरोपियन लोग हैं, उनकी जगह ब्राह्मण कायस्थ बनिए बैठेंगे, लेकिन इन लोगों पर हमारा रत्ती भर भरोसा नहीं। पिछले 2000 सालों से हिंदुओं के कारण हमारी जान सांसत में थी। हजारों सालों से हिंदू रूपी अजगर हमारे शरीर को लपेटे हुए, हिंदू रूपी अजगर हमारे शरीर को लपेटे हुए। जिस दिन हम अजगर की गिरफ्त से बाहर होंगे, वही हमारी आजादी का दिन होगा। किस तरह का रूपक इस्तेमाल कर रहे हैं देखिए। अपनी आजादी के लिए हम हिंदुओं की सत्ता का कड़ा विरोध करते हैं। हजारों वर्षों तक जिन्होंने हमें कुचला, वे जब सत्ता में आएंगे तब उनका दिल पिघलेगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। जो लोग हमारा स्पर्श मात्र से नहाते हैं, वे हमारा उद्धार करेंगे, यह कोई पागल भी नहीं मानेगा। हमारी लड़ाई सत्ता पाने के लिए है। हिंदू कितनी भी कूटनीति करें, रुकावटें करें, इस देश के सत्ताधारी बनने की अपनी प्रतिज्ञा हम पूरी करेंगे। आगे कहते हैं, इस सबको एक सवाल परेशान किए हुए है कि संभावित अकाल को कैसे टाला जा सकता है। हिंदुओं से सवाल करो तो कहते हैं कि राष्ट्रीय सरकार के सत्ता में आने तक अकाल टलने वाला नहीं। मतलब कांग्रेस को सत्ता में आने तक अकाल टलने वाला नहीं। राष्ट्रीय सरकार की सत्ता यानी अभी जो अंग्रेज मंत्री हैं, उसकी जगह हिंदू मंत्रियों का आना। इस प्रकार बनने वाली सरकार किस तरह से अलग किस्म की सरकार होगी, यह सोचने वाली बात है। कहते हैं राष्ट्रीय सरकार के आने से अकाल टलेगा। यह सरासर धोखाधड़ी है, धोखाधड़ी की जा रही है, फ्रॉड है। एक तरह से लुका छिपी का खेल खेला जा रहा है। यह सब सत्ता हासिल करने के लिए हिंदुओं द्वारा करवाई जा रही है। आज का प्रसंग अस्पृश्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू लोग हमारे हक छीनना चाहते हैं, लेकिन हमारा हक कोई छीन नहीं सकता। अपने अधिकार हमें नहीं मिले तो उन्हें पाने के लिए हम जान की बाजी लगा देंगे। जान की बाजी लगाने की हमने ठानी। हम बिल्कुल किसी की परवाह नहीं करेंगे, चाहे गांधी नाक सिकोड़े, वल्लभ भाई दहाड़े या जवाहरलाल नेहरू जल भुन जाए। बहुत जबरदस्त। आगे कह रहे हैं, मुसलमानों की तरह हमारी मांगे ज्यादा नहीं है। हमारी आत्मनिर्भरता के लिए, हमारे विकास और उन्नति के लिए यह मांगे उचित है। उनमें गेहूं बराबर भी कुछ ज्यादा नहीं। हमारी मांगे बढ़ी चढ़ी हैं। ऐसा अगर कांग्रेस और हिंदुओं को लगता है तो मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि हमारी मांगों के बारे में सोच विचार कर न्याय करने के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय कोर्ट की नियुक्ति की जाए। इंटरनेशनल कोर्ट, ट्रिब्यूनल की नियुक्ति की बात कर रहे हैं। कोर्ट में जो भी फैसला होगा उसे मानने के लिए हम तैयार हैं। आप भी उस कोर्ट की सिफारिशों को मानने के लिए उदारता अपने मन में लाए। हमारी न्यायोचित मांग आप राजी खुशी से देने के लिए तैयार नहीं है, और अगर ट्रिब्यूनल की नियुक्ति करने के लिए भी आप तैयार नहीं हैं, तो ऐसे हालत में जो होना होगा देखा जाएगा। आगे कहते हैं, अपील करते हैं लोगों से, कहते हैं भाइयों और बहनों, अब हिंदू लोगों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। अब तक दिए गए आश्वासनों की तरह कांग्रेस आगे दिए जाने वाले सभी आश्वासनों को भी तोड़ देंगी। हिंदू समाज में समझदारी बिल्कुल नहीं। जो कुछ भी है उसे मैं नाना फडणवीस की लफंगीगिरी कहता हूं। अपने न्याय हक में हमें अंग्रेजों के इस देश से निकल जाने से पहले अपने अधिकार हासिल कर लेने चाहिए। इस राष्ट्र की राज सत्ता में अपना हिस्सा हमें प्राप्त करना ही होगा। यह बड़े भाई दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक है।
यह बड़ा भाई दुश्मन से भी ज्यादा हिंदुओं के बारे में कहते हैं, उन पर रत्ती भरी विश्वास करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बाप की मृत्यु से पहले संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। बड़ा भाई अगर साम दाम दंड भेद उपायों से भी नहीं मानेगा, हमें अपना हिस्सा मिलने की राह में रोड़ा बनेगा, अड़ंगा बनेगा, तो अपनी सारी ताकत लगाकर अपना हिस्सा पाने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। 11 मार्च को जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके बारे में बताना मैं जरूरी समझता हूं। ई और एफ वार्ड में 28,000 हमारे और हिंदुओं के 1,34,000 मतदाता हैं। जी वार्ड और सवर्ण में हमारे 32,000 और 1,14,000 हिंदुओं के मतदाता हैं। हिसाब लगाने से पता लगेगा कि हमारे मतदाता कम है। फिर महाभारत का उदाहरण यहां पेश करते हुए कहते हैं कि महाभारत में कौरवों की सेना ज्यादा थी और पांडवों की सेना कम था, और आंकड़े के हिसाब से कौरवों की जीत होनी चाहिए थी, लेकिन अल्पसंख्यक पांडव विजयी हुए। इसी प्रकार हमारे इस मतदाता को उस दिन जाकर अपना वोट देना होगा। वोट ही हथियार है, वो कह रहे समझा रहे। हिंदुओं के मतदाता बहुत ज्यादा हैं। काजरोलकर को यदि 1,34,000 वोट मिल जाए तो वो सीधे स्वर्ग पहुंच जाएगा। वहां क्या है मैं नहीं जानता, इस पे जोर से लोगों ने हंसी उड़ाई। क्या है वहां पे नहीं जानता हूं। हमारे सभी मतदाता को उस दिन वोट देना होगा। पहले श्राद्ध के दिन जिस तरह से हर समय जो इडियम्स, मेटाफर, सिंबल्स ले रहे हैं वो हिंदू शास्त्रों से, ट्रेडिशन से ही ले रहे हैं। पहले श्राद्ध के दिन जिस तरह सब लोग इकट्ठा हुआ करते थे भोज खाने के लिए, उसी तरह 11 मार्च को वोट देने के लिए आप लोगों को जाना होगा। 3 जनवरी को मुंबई में हुए प्राथमिक चुनाव में अपने दोनों उम्मीदवारों को 11-12 हजार वोट मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार को 2-2 हजार वोट मिले। पुरभइयों मतलब मुझे लगता है पुरभइयों को महान मांगों के नाम याद करवाकर उनसे वोट दिलवाएं। इससे हमें सीख लेनी चाहिए। आने वाले चुनाव में हो सकता है कोई और आपके नाम से वोट दे जाए। बूथ कैप्चरिंग का भी चक्कर चल रहा था, कोई और वोट दे जाए। हमें गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस वालों के पास उस दिन बहुत गाड़ियां होंगी। आप लोग चलकर जाएं और अपना वोट दें। चुनाव के दिन कांग्रेस के लोग आपको डराएंगे, धमकियां देंगे। इस बारे में समता सैनिक दल के लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। हिंदू हमारे खिलाफ हैं ही, सरकार की पुलिस भी हमारे खिलाफ है। इसलिए अपने लोगों को अच्छे तरह से सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी समता सैनिक दल पर भी है। इससे पूर्व दल का प्रदर्शन अच्छा रहा है। अपने लोगों को कांग्रेस या पुलिस से कोई परेशानी न हो, इसका ख्याल समता सैनिक दल को रखना पड़ेगा। कंक्लूड करते हैं भाषण। मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे प्रतिनिधि अपने विरोधियों को न सिर्फ हराएंगे बल्कि उन्हें चारों खाने चित करेंगे। आज कांग्रेस के लोग प्रजातंत्र के नाम की जय बोल रहे हैं। क्या वे प्रजातंत्र का मतलब भी जानते हैं? अगर जानते हैं तो उन्हें लोगों से ना सही अपने मन में शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है कि 11 तारीख को आप विरोधियों को धूल चटाएंगे। हालांकि ये धूल चटाएंगे। आपने मुझे 17,000 रुपए का चेक दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। हालांकि ये रकम चुनाव की चटनी के लिए भी काफी नहीं है। चुनाव में खर्चे होते हैं ज्यादा। हम अखबार में पढ़ते हैं कि गांधी जी को 5 लाख की थैली अर्पण की गई, जवाहरलाल नेहरू को 3 लाख की थैली अर्पण की गई। कम पैसा मुझे मिला, इसका मुझे बिल्कुल खेद नहीं है, लेकिन इस काम में जरूरत बहुत अधिक की है। हमारी राजनीति बिकाऊ नहीं है, यह दिलों की, अंतःकरण की राजनीति है। पिछले 20 सालों में कभी मुझे एक मुश्त 5,000 रुपए नहीं मिले हैं, इसका मुझे कोई खेद नहीं है। हमारे लोग हिंदुओं के कंधे से कंधा मिलाकर बैठते हैं। मेरे लोगों की उन्नति का आत्मविश्वास जगा है, इसी में मुझे खुशी है। शुक्रिया दोस्तों। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा
ये था शानदार भाषण। तकरीबन 25 मिनट बोल चुका हूं और 25 मिनट बोलने के लिए ऊर्जा भी खर्च होती है, पढ़ना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है। आप पूरा वीडियो देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और इसका रेफरेंस मैं बता देता हूं, रेफरेंस है वॉल्यूम नंबर 40 हिंदी वाला, चैप्टर नंबर 237 और पेज नंबर 15 से लेकर 23 तक 8 पेजों का प्रोसीडिंग और भाषण है। आप देखें। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। जय भीम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात।